हेलो दोस्तों, मैं हूँ लिसावली एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS बाइकर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर होने वाली है, जो कि हर एक राइडर जो है वो फेस करता है। क्योंकि अगर आप जो है वो मेरी तरह एक डेली जो है वो कम्यूटेटर राइडिंग करते हैं, यानी कि सिटी राइड्स करते हैं, तो आप भी जो है वो ऐसा कोई हेलमेट तो पहनते ही होगी। ये जो आप बोल सकते हैं मेरा प्राइमरी, मेरा सेकेंडरी, ये ही जो है वो मेरे पास एक हेलमेट है। तो मैं सिटी राइड्स में जो है वो मेनली इसे हेलमेट को यूज़ करता हूँ। एंड बिकॉज इसे डेली पहनते हैं, तो बिकॉज वाइजर भी वगैरह कई बार हम खुला रखते हैं, तो पूरी डस्ट वगैरह यहाँ पे जम जाती है। इसी के अलावा अगर गर्मी वगैरह में राइड करते हैं तो पूरा पसीना वगैरह आता है। एंड ऑब्वियसली यार, ये जो हेलमेट की पैडिंग्स होती है, ये जो है वो सारी चीज़ें एब्सॉर्ब करती है। डस्ट वगैरह भी जो है वो यहाँ पे आके चिपकती है। हेलमेट को जो है वो अगर अच्छी तरीके से क्लीन ना किया जाए फ्रॉम इनर और फ्रॉम आउटर, तो हेलमेट जो है वो आपको इतना अच्छा जो है वो मज़ा नहीं देगा। एक तो हाइजीनिक वाइज भी इतना अच्छा नहीं रहेगा, एंड लंबे टाइम में जो है वो ये पैडिंग वगैरह बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हेलमेट को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीन करने के लिए एक प्रॉपर जो है वो एक टेक्निक होती है। कौन से पार्ट को कैसे क्लीन करना चाहिए, किस मटेरियल से क्लीन करना चाहिए, कौन सा जो है वो एजेंट यूज करना चाहिए। वो सारी चीजें होती है। आज जो है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरा हेलमेट है उसे कैसे अच्छी तरीके से सही तरीके से क्लीन किया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए जब भी आप हेलमेट क्लीन कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि इस वाइज़र को जो है वो आपको रिमूव कर लेना चाहिए। पर्टिकुलर हेलमेट्स के लिए जो है वो वाइज़र रिमूवल का प्रोसेस अलग अलग रहता है। अब मेरे केस में मैं वाइज़र रिमूव नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो भाई वेगा ने इतना गंदा मैकेनिज्म बनाया है वाइज़र रिमूव करने का कि वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड मेरा जो वाइज़र है वो आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो टूट चुका है। एंड दोनों तरफ ये सीन है। एक बार मैंने निकालते निकालते तोड़ दिया था, एंड दूसरी बार थोड़ा सा गिर के जो है वो टूट गया है। दैट्स वाई आई एम नॉट गोना रिमूव दिस वाइज़र। मैं जो है वो इसे ऐसे ही क्लीन करने वाला हूँ। बट हाँ, ये है कि अगर आपके पास कोई और हेलमेट है तो उसका वाइज़र जो है वो पहले ज़रूर निकाल दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्लीनिंग प्रोसीजर के लिए। तो सबसे पहला स्टेप कि ये जो साइड की पैडिंग जो होती है इसे कैसे निकालते हैं। तो वेगा बोल्ट में ये साइड पैडिंग निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ से जो है वो आपको ये पीछे वाला जो हिस्सा है उसे पकड़ के रखना है, एंड फिर खींचोगे तो अंदर जो है वो कुछ 4 से 5 बटन वाले जो है वो लॉक्स मिलेंगे। ये जो है वो आप निकाल दोगे, फिर ये जो है वो अपने आप निकल जाएगा। इसे खींचोगे सिर्फ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो अलग हो चुका है। ये जो है मैंने राइट साइड वाली पैडिंग निकाल दी। सेम प्रोसीजर फॉर द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में भी आपको जो है वो ऐसे 4 से 5 बटन्स मिलेंगे। उससे भी जो है वो थोड़ा सा शायद आपको विजिबल ना हो, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ शूट करने वाला, तो इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो हो मैं नहीं दिखा पा रहा। दिस, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 बटन्स को जैसे ही निकालोगे ये दोनों जो है वो निकल जाएंगे। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है, यानी कि ये जो हिस्सा है, इसको निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। इसको आप खींचोगे तो 2 बटन्स निकलेंगे। तो यहाँ के लॉक्स जो है वो एक बार निकल जाए, फिर आपको इसे निकाल लेना है। एंड यहाँ पे जो है वो अगर आपको दिख सके तो ये एक लाइन है जहाँ पे ये जो है वो इसके दूसरे सिरे लॉक होते हैं। आपको जेंटली इस लाइन से इसको जो है वो डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पे एक बहुत नॉर्मल से लॉक्स होते हैं। इसको अगर आप निकाल लोगे, एज यू कैन सी, ये पूरा पार्ट जो है वो निकल जाता है। एंड वंस यू रिमूव ऑल ऑफ दिस थिंग्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो है वो अंदर कुछ भी रिमूव करने को नहीं बचा, सिर्फ ये 2 बेल्ट्स है जो कि रिमूवेबल ऑब्वियसली जो है वो नहीं होती। एंड पीछे जो है वो आपको जो है वो डायरेक्ट नीचे का स्कल जो है वो दिख जाएगा। अब जो है वो आपको 2 तरीके के जो है वो क्लीनिंग प्रोसीजर करने हैं। फर्स्ट क्लीनिंग प्रोसीजर फॉर दिस इनर पैडिंग्स, इस इनर पैडिंग्स को कैसे साफ किया जाए। एंड सेकंड जो क्लीनिंग प्रोसीजर है वो है ये आउटर शेल के लिए, कि आउटर शेल को जो है वो प्रॉपरली कैसे क्लीन किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इनर पैडिंग्स है इसको जो है वो आपको कैसे साफ करना है।
तो इनर पैडिंग को जो है वो क्लीन करने के लिए प्रोसीजर में सबसे पहले आपको एक बकेट लेना है, जिसमें जो है वो आपको हल्का सा गर्म पानी लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म मत करिएगा वरना इनर पैडिंग्स जो है वो ख़राब हो सकती है। तो अब जो है हम लाते हैं हमारी इनर पैडिंग्स को, एंड आपको सिंपली इस पानी में जो है वो इनर पैडिंग्स को सोक कर देना है, एंड अच्छे से जो है वो इसे सोक करना है। एंड इसे सोक करने के बाद में जो है वो इसमें क्लीनिंग एजेंट डालना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्लीनिंग एजेंट अगर डाले भी इसमें तो कौन सा वाला क्लीनिंग एजेंट डाले। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो कपड़े धोने वाला जो क्लीनिंग एजेंट होता है उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप हेयर शैम्पू वगैरह जो है वो यूज़ करेंगे तो इतना अच्छे से जो है वो उसको क्लीन नहीं कर पाएगा। सो इसमें जो है वो आपको डालना है जो हमारा नॉर्मल जो वॉशिंग क्लीनिंग एजेंट आता है उसे जो हम डालते हैं। सो मैंने जो है वो इसमें थोड़ा सा क्लीनिंग एजेंट डाला है, एंड ये सब करने के बाद इस बकेट को जो है वो 3 से 4 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। एंड 3 से 4 घंटे छोड़ने के बाद इसका जो है वो वापस इसको क्लीनिंग प्रोसीजर इसका कैसे करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। सो एज यू कैन सी इसको जो है मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, एंड नाउ जो है वो मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है जो साबुन वाला पानी था। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसे जो है वो नॉर्मल टैप वाटर से जो है वो धो देंगे, तो जिससे कि इसका सारा साबुन जो है वो निकल जाएगा। तो मैं ये पहले कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। सो एज यू कैन सी मैंने धो के जो है वो इसे सुखाने के लिए जो है वो रख दिया है। अगर आप चाहे तो मशीन वॉश से भी जो है वो इसे वॉश कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि हाथ से अगर जो है वो इसे धोया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके ऊपर जो है वो कोई भी ब्रश वगैरह का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब वेट करते हैं कब तक सूखता है, एंड फिर जो है वापस असेंबली हेलमेट में कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। Meanwhile, तो अब जो है वो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले जो इनर वाला जो सरफेस है इसे हम साफ़ करने वाले हैं, एंड इसके लिए मैं जो है वो ये क्लीनर स्प्रे का यूज़ करने वाला हूँ। अभी ये क्लीनर स्प्रे जो है वो एक गैजेट सैनिटाइज़र जो है वो है, एंड ये आप जो है वो जनरली लैपटॉप्स वगैरह जो है वो साफ़ करने के लिए जो है वो इसको यूज़ करते हैं। ये जो है इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो है वो सारी गम वगैरह चीज़ें जो इसके स्कल को स्ट्रिक करने के लिए वगैरह जो लगाते हैं या फिर इन सब के लिए जो गम वगैरह लगती है तो उनको जो है वो ये स्प्रे ख़राब नहीं करता है। हालांकि इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है कि ये थोड़ा सा मैस जो है वो उसे साफ़ कर सके, बट एक अच्छा जो है वो आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपके पास ये है तो इसे जो है वो यूज़ कीजिएगा। अगर ये नहीं है तो नॉर्मल जो वाटर स्प्रे होता है, यानी कि नॉर्मल पानी का एक जो स्प्रे हम रखते हैं घर पे, उससे भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो वो वाली बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्कल में जो है वो आपको स्प्रे करना है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अच्छे से इस स्कल को पूरा जो है इम्पैक्ट स्कल को जो है वो स्प्रे करूँगा, एंड देन एक बहुत नॉर्मल सा जो है वो आपको कपड़ा लेना है, एंड इसको जो है वो नॉर्मल तरीके से ही इसको साफ कर देना है। सो एक और पॉइंट है जहाँ पे आपको साफ़ सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड वो पॉइंट है ये जो पट्टी है जो कि बाहर की जो आउटर रिंग है उसको लॉक करती है। तो इस पट्टी के नीचे भी जो है वो आपको कपड़ा डाल के अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मट्टी लगती है जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये भी एक जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। सो इसको अच्छे से क्लीन करिएगा, एंड ये वाला जो पार्ट है यानी कि पूरा जो इम्पैक्ट शेल होता है वहाँ पे जो है वो ज़्यादा जोर नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स वगैरह पे जो है वो सेलो टेप वगैरह चिपकाई हुई रहती है, एंड ये अगर थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे हिल भी जाए तो पूरा जो है वो वेंटिलेशन सिस्टम भी जो है वो ख़राब कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इस वाले पार्ट को ज़्यादा छेड़िएगा मत। अभी इस वाले पार्ट की बात करें तो इससे जो है वो आप नॉर्मल वाटर से भी जो है वो लाइक क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पास क्योंकि स्प्रे है तो मैं स्प्रे करके ही जो है वो इन सारी चीज़ों को क्लीन कर दूंगा। सो एक बार जो है वो क्योंकि क्लीनिंग प्रोसीजर सेम है तो ये सबको क्लीन करने के बाद जो है वो आउटर शेल को कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको बता। तो अब जो है वो ये हेलमेट अंदर से पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, एंड अब करते हैं कि इसे आउटर शेल से जो है वो कैसे क्लीन किया जा सकता है, यानी कि ये वाइज़र एंड ये पूरा आउटर शेल है उसे कैसे क्लीन किया जा सकता है।
तो आउटर शेल में अगर आपको वाइज़र को क्लीन करना है तो वाइज़र को क्लीन करने के लिए अलग से भी स्प्रेस मिलते हैं। तो आप वाइज़र क्लीनिंग स्प्रे जो अलग से आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है तो इसे नॉर्मल पानी जो होता है, पानी के स्प्रे से इसे साफ़ करना सही रहता है। उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। एंड इफ़ यू हैव दिस गैजेट सैनिटाइज़र तो इससे भी साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ये जो वाइज़र होता है इसे बिना पानी के कभी भी जो है वो साफ़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही कपड़ा घुमा दोगे तो ये जो है वो आपके वाइज़र को डैमेज कर सकता है। सो इसके ऊपर स्प्रे प्रॉपर करें एंड इसे जो है वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही जो है वो क्लीन कीजिएगा। मैंने बहुत बार ये गलती की है कि मैंने नॉर्मल कपड़े से वाइज़र को साफ़ किया है एंड दैट्स वाई मेरे वाइज़र पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ चुके हैं। सो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। One eternity later. सो फाइनली आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ट्राइंग ये जो इनर पैडिंग्स है, मतलब ये तीनों की तीन इनर पैडिंग्स जो है ये फाइनली पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। एंड ये जो हमारा स्कल भी था ये भी प्रॉपर तरीके से मैंने क्लीन कर दिया है। वाइज़र एंड ऑल भी जो है वो मैंने माइक्रोफाइबर की मदद से क्लीन कर दिया है। सो अब बहुत ही ईजी सा स्टेप है कि जिस तरीके से इनको निकाला था इसी सेम तरीके से इनको वापस बिठाना है। सो वो भी जो है वो पहले इन सबको जो है वो असेंबल कर लेता हूँ एंड फिर जो है वो आपसे बात करते हैं। सो एज यू कैन सी फाइनली हमारा हेलमेट जो है वो वापस सारी असेंबलिंग मतलब इनर पैडिंग जो है वो मैंने वापस से जो है वो इंस्टॉल कर दी है। एंड हेलमेट आप जो है वो देखते ही पता लगा सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा चमक भी रहा है, बाहर से भी इतना ज़्यादा चमक रहा है एंड पहनने के बाद भी जो नए हेलमेट में वो जो खुशबू आती है वो वाली खुशबू भी आ रही है। एंड बहुत ज़्यादा फील गुड जो फैक्टर होता है वो भी हेलमेट के अंदर लग रहा है। सो ये जो है वो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप जो है वो आपके हेलमेट को एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन करें, जिससे आपके हेलमेट को भी हार्म ना हो एंड आपके हाइजीन के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ, लीव लो।